अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एंड अदर टॉपिक दैट इज द सरफेस एरिया टॉपिक। ठीक है, वो भी 16.6 एक्सरसाइज का है। तो वही अगर थॉमस कैलकुलस जो है वो 11th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए है ये, और जो फॉलो नहीं भी कर रहे उनके लिए भी यही है। ठीक है, क्योंकि बुक्स कोई फॉलो करे ना करे सेम ही रहते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे कि स्मूथ पैरामीटराइजेशन सरफेस क्या होता है, एरिया और स्मूथ सरफेस क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी सारी मैथमेटिकल फॉर्म्स के बारे में जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज हम पढ़ते हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया का टॉपिक। सबसे पहले जैसे कि अगर आपने जो है इस प्लेलिस्ट को पहले से फॉलो किया हुआ है स्टार्टिंग से, तो आपको पता होगा कि हमने पैरामीटराइजेशन पढ़ लिया है शुरू में। ठीक है ना, तो हमने देखा कि किस तरह से एक सरफेस की पैरामीटराइजेशन होती है। फॉर्मूला जो है वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मूला था कि आर यू और वी जो है हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन यू वी का एक वेक्टर आई होता है, देन फंक्शन जी का यू वी पैरामीटर विथ जे एंड प्लस लास्ट एच यू वी का वेक्टर हो जाएगा के। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो है इसके रेंज भी जो है वो गिवन थी कि भाई रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे जल्दी से पहुंचे। ठीक है, सो हमने सीखा कि रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है। रेंज हम लोग दोनों पैरामीटर्स की फाइंड करते हैं, यानी u और v का। ठीक है, सो हमने सीखा कि u का रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं और v का रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो होप कि सबको जो है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 पता चल गई होगी और उनको जो है अब कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको कोई अभी भी जो है वो कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होने वाली थी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है बेसिकली ये पैरामीटराइजेशन पढ़ ली थी वहाँ पे, तो अब यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम जाएंगे अपने स्मूथ पैरामीटराइजेशन सरफेस पे, जो कि हमारे पास जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज जो है ज़्यादातर क्या होता है कि डेफिनेशन हमसे जो है वो पूछी जाती है कहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के जो है वो एमसीक्यूज़ तो होते नहीं हैं। मतलब जितना मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ में तो एमसीक्यूज़ नहीं होते। अगर किसी का अपना एक जो है वो अलग स्ट्रक्चर है तो मुझे नहीं पता, ज़्यादातर तो मैंने देखा है सबके एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यू नहीं फिल इन द ब्लैंक्स होती है, पता नहीं आज गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो क्या होता है कि फिर फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर हमें एक डेफिनेशन नहीं पता। तो हमेशा मैं कहती हूँ डेफिनेशन याद किया करें ताकि आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं ज़रा इसको लिख देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। अ पैरामीटराइज सरफेस, जो पैरामीटराइज सरफेस है जो कि हमने फाइंड किया हुआ है 3 एग्जाम्पल में कि पैरामीटराइज किस तरह से जो है वो एक सरफेस का लिया जाता है। तो अगर हम वो सरफेस का पैरामीटराइज ले लें तो वो स्मूथ तब होगा जब आर ऑफ यू और आर ऑफ वी कंटिन्यूस होगा और आर यू और आर वी ज़ीरो नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब ये आर यू क्या है, आर वी क्या है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। सो आर यू जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल यू। ठीक है, इक्वल टू partial f by partial u, partial g by partial of u, partial h by partial of u k। ठीक है, ये तो r of u हो गया। r of v देख लेते हैं, partial r by partial of v equal to partial f by partial of v and partial g by partial of v, पार्शियल एच बाय पार्शियल ऑफ वी के। ठीक है, सो आर ऑफ यू ये होता है, आर ऑफ यू का मतलब है कि यू के रिस्पेक्ट से हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर ऑफ वी का मतलब है कि वी के रिस्पेक्ट से हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, इसको पैरामीटराइज को, इस पूरे को। ये दो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं तो ये 1 by 1 इन दोनों पैरामीटर से हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है,
और अगर इन दोनों को हम लोग जो है वो ले लें तो ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पर क्या जा रहा है, कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पर जा रहा है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिया है ये कंटिन्यूस तब होगा जब यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है एब्रप्ट चेंज नहीं आएंगे, मतलब कोई भी सडन चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, तब इसको हम लोग कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों तब कंटिन्यूस होंगे जब इनकी वैल्यू में कोई सडन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आर ऑफ यू मल्टीप्लाई आर ऑफ वी विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो ये हो गया हमारे पास दो कंडीशंस। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो मतलब ये सरफेस जो है ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ पैरामीटराइज सरफेस है। और इसके लिए जो है अब हम लोग आगे फिर फाइंड भी करेंगे कि भाई किस तरह से जो है हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये स्मूथ पैरामीटराइज सरफेस है। नाउ यहाँ पर इसकी दो जो है वो कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एक कंडीशन है कि कंडीशन फॉर टेंडेंसी, ठीक है ना, टेंजेंसी की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, और दूसरा रेक्टेंगुलर रीजन के बारे में थोड़ा सा इसमें अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है सारी की थ्योरी में है। तो अगर आप कैलकुलस 11th एडिशन की बुक निकालें वहाँ पर थ्योरी देखेंगे तो उसी का जो है वो सारा का सारा ये समरी जो है वो मैं करवा रही हूँ, ताकि किसी को ज़्यादा थ्योरी अगर नहीं पढ़नी तो उनको ये जो वीडियो में मैं बना रही हूँ वो सारा का सारा काम हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, हम लोग वही आर ऑफ यू और आर ऑफ वी के प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करेंगे कि वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ना तो ये नहीं, इसके दो मतलब है, या ये ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए और सेम लाइन पे भी लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नॉट ऑन सेम लाइन। ठीक है, नॉट ऑन सेम लाइन। ठीक है, ये सेम लाइन पे भी जो है वो लॉन्ग नहीं होने चाहिए, कांट बी लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है ना, ये कैसी लाइन बन गई, कांट बी लाइन ऑन सेम लाइन। ठीक है, नॉट ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो सेम लाइन पर भी नहीं होना चाहिए, तो तभी जो है हमारे पास क्या होगा, इसकी जो है टेंजेंसी जो है वो क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो है हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन इन यूवी प्लेन पढ़ेंगे कि जब ये यूवी जो प्लेन है हमारे पास यू और वी, मतलब कि जो दो पैरामीटर्स का प्लेन है हमारे पास, तो उसका जो है वो रीजन क्या होगा। चलिए थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन। ये थोड़ा सा जो है वो काम की चीज़ है तो इसको ज़रा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर काम की नहीं होती तो मैं भी नहीं करवाती। यू वी प्लेन। ठीक है, फिगर जो है आप इसके लिए देख सकते हैं, फिगर है हमारे पास यहाँ पर 16.54। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर भी हमारे पास जो है दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये पॉइंट है कि हमारे पास जो है कंसिडर किया जाता है एक स्मॉल रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर स्मॉल रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, जिसको हम लोग ए यू और वी से जो है वो डिनोट करते हैं, मतलब कि ये यू वी प्लेन पर है और इसके साइड्स क्या हैं, साइड्स है इसका एक u और एक है डेल्टा ऑफ v। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको डेल्टा के साइड से जो है वो डिनोट करते हैं। और ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो एक कर्व जो है वो सरफेस पे देगा, और फॉर्मिंग अ कर्व, एलिमेंट्स हमारे पास उस कर्व के क्या होंगे, कर्व के एलिमेंट क्या होगा, कर्व एलिमेंट विल बी डेल्टा ए यू वी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कर्व का एलिमेंट है। ईच साइड जो रेक्टेंगल का हमारे पास जो है वो कर्व बनेगा वो ये एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन का। होप कि सबने ये वाली, अच्छा ये जो चीज़ है ये अभी हम आगे यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्मूथ सरफेस में, तो इसीलिए जो है मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। नाउ अब हम जो है वो दूसरा इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, स्मूथ पैरामीटराइजेशन सरफेस के ही सारे टॉपिक हैं ये। ठीक है, तो अब स्मूथ पैरामीटराइजेशन सरफेस में हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ स्मूथ सरफेस। तो चलिए अब एरिया ऑफ स्मूथ सरफेस को डिस्कस करते हैं। सो नाउ हम आ गए हैं एरिया ऑफ स्मूथ सरफेस पर। अगर आप जो है वो कैलकुलस की बुक ओपन की हुई है आपने तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी सी फिगर है। ठीक है,
तो उस फिगर को अगर हम देखें तो एक जो है हमारे पास फिगर है पैरेललोग्राम की, जो कि यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, बट ऑफ कोर्स हम ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाते तो अच्छी नहीं है अब, ठीक है ना। सो ये वाली जो फिगर है, अच्छा सारी की सारी इसको जो है हम लोग आर्क से बनाते हैं, तो इसीलिए जब हम ऐसे ही बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती, ठीक है ना। सो आप बुक्स को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है, XYZ प्लेन दिया गया है, ऑफ कोर्स 3D में चल रहा है हमारा सिस्टम। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्व एलिमेंट्स को जो है हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कर्व एलिमेंट को देखिए ये डिनोट किया हुआ है डेल्टा यू आर यू, डेल्टा वी आर वी से, ठीक है ना। तो मतलब हर जगह जो है फिर अलग चीज़ यूज़ होती है, जैसे कि हम मैथ्स वाले हमें पता है कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग सरफेस एलिमेंट को जो है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सरफेस एलिमेंट होता है हमारे पास, जो कि होता है डेल्टा ए यू वी का, ठीक है ना। सो वही सरफेस एलिमेंट जो है उसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें बाय पैरेललोग्राम ऑन टेंजेंट प्लेन, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है, तो उसके वेक्टर किस तरह से हमारे पास डिटरमाइन करेंगे, इसके वेक्टर हो जाएंगे हमारे पास आर यू डेल्टा यू एंड आर वी डेल्टा ऑफ वी, या फिर जैसे इन्होंने लिखा है कि डेल्टा यू आर यू और डेल्टा वी आर वी, मतलब एक ही है, बस आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो जिस रिदम में आपको अच्छा लगे आप वही रिदम जो है वो यूज़ करें, ठीक है। सो ये है हमारे पास क्या, सरफेस एलिमेंट। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें कि किस तरह से भाई इस पैरेललोग्राम का जो है हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है इक्वल हमारे पास आर ऑफ यू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर ऑफ वी विद डेल्टा ऑफ यू एंड डेल्टा ऑफ वी। सो इस तरह से जो है हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं फॉर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। नाउ सरफेस एरिया इंटीग्रल की बात अगर की जाए तो उसमें जो है हमारे पास पहले जो है पार्टीशंस आते हैं सरफेस के, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो किस तरह से पार्टीशन होती है, चलिए आइए देखते हैं सरफेस एरिया इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे पास है सरफेस एरिया इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंटीग्रल में सबसे पहले जो है हमें पता है कि एक सरफेस के पार्टीशंस होते हैं, और फिर हम लोग जो है उस पर इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हमें वो जो है वो काफ़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। जैसे कि हमने अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम मैं भूल गई, अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके लिए जो है हम रेंज बनाते हैं, और जितने हम लोग ज़्यादा जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं एक सरफेस की, उतनी पार्टीशन हम करते हैं, और वो हमें जितनी पार्टीशन हम ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा हमें अप्रोक्सीमेट एरिया मिलता है सरफेस में, ठीक है ना। इंटीग्रल की बात हो रही है, तो ये जो है हाँ अभी मैं इंटीग्रल समझा रही थी मेरे ख्याल से, तो वही था, हाँ इंटीग्रल में ही था एक टॉपिक, अब उस टॉपिक का नाम मैं भूल गई, लेकिन था इंटीग्रल का ही टॉपिक ऑफ कोर्स। तो जितना भी हम लोग जो है एक एरिया को जितना हम लोग रेक्टेंगल्स में जो है वो कट करते हैं, जितने ज़्यादा हमारे पास पार्टीशंस होंगे उतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेट एरिया हमें मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सरफेस में हमारे पास जो है अगर पार्टीशंस की बात करें तो जितना हम सरफेस को स्मॉल पार्टीशंस के बनाएंगे सरफेस एरिया उतना ही हमारे पास क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं समेशन को यूज़, और जो हमने अभी मैग्नीट्यूड फाइंड किया था उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आर ऑफ यू विद आर ऑफ वी एंड डेल्टा यू विद डेल्टा ऑफ वी। तो ये जो हमारे पास समेशन है ये बता रहा है कि भाई ये जो समेशन है ये एक पार्टीशन को और ये दूसरे, ये यू के पार्टीशन को, ये वी के पार्टीशन को यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। अब अगर हम लोग इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई जो है वो लिमिट भी होगी। डेल्टा यू की अलग एक लिमिट होगी और डेल्टा वी की एक अलग लिमिट होगी, ठीक है ना। अब वो अप्रोच टू जीरो भी कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो डबल इंटीग्रल का टाइम आ गया है, तो अब हम इसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस, कोई भी लिमिट हो सकती है, ऑफ आर ऑफ यू विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर ऑफ वी एंड डी यू एंड डी ऑफ वी, ठीक है। सो ये है हमारे पास हमारा इंटीग्रल फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया।
और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस विद d ऑफ ओमेगा एंड बस। अब ये d ऑफ ओमेगा यहाँ पर क्या है, d ऑफ ओमेगा यहाँ पर हमें बता रहा है कि d ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू r ऑफ u विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r ऑफ v एंड du और dv। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ ओमेगा। तो d ऑफ ओमेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हर चीज़ की डिनोशन आपको याद होनी चाहिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन आवर एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।